ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 65। 397 श्लोक हम पढ़ेंगे। शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावदशुचि। शिखरिणी छंद है। शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावदशुचि परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरया। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि। सवाकारं यावत् भजति मनुजः तावदशुचि। मनुज यावत् सवाकारं भजति। मनुष्य जब तक शव के समान इस शरीर को आत्मा मानकर सेवा करता है तब तक वो अपवित्र ही रहता है। सवाकारम, चेतन से रहित होने के कारण शरीर को शव के समान कह दिया। चेतन से रहित जो शरीर है उसको तो शव ही मानेंगे ना। चेतन को अलग करके देखेंगे तो शव ही है। तो शवाकारम का मतलब हो गया इस शव की, मुर्दा की जो पूजा कर है। जब तक मनुष्य मुर्दा की पूजा कर रहा है, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक तक जो शरीर है वही मैं हूँ। शरीर के साथ तादात्म्य करने पर अनर्थ की प्राप्ति होती है। सवाकारम यावत् भजति मनुजस्तावद अशुचि, तब तक वो अपवित्र रहता है। परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरया, और दूसरों से उसको क्लेश भी होगा। मतलब अपवित्र रहता है और दूसरों से क्लेश भी पाता रहता है। जन्म मरण व्याधि और नरक आदि को, निरय माने नरक आदि को प्राप्त करता रहता है। यदात्मानं शुद्धम, जब अपने आप को शुद्ध निश्चय करता है। शिवाकारम अचलम, शव से शिवाकार, शिव स्वरूप में, निश्चल रूप में, बिल्कुल जो किसी भी स्थिति में वो उसमें वो नहीं होता है ना, वो नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अचलम, शिवाकार, शिव में कोई चेंज नहीं होता। एक रस एक रूप बना रहता है, मंगल स्वरूप, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो शिवाकारम अचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदा श्रुतिरपि। तब वह, तब उन सब से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवती श्रुति ने भी कहा है। तब वो उन सब से मुक्त हो जाता है। हम्म। चेतन से रहित होने के कारण शरीर को मुर्दा के समान कहा है, और इसको पैर के अंगूठे से सिर तक सारा जो ये शरीर दिखाई देता है, इसको अपना स्वरूप समझता है, मैं हूं ये। तो इस सब के समान स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि करता है ना, तब तक उसको अपवित्रता ही मिलती है, अपवित्र रहता है। शरीर मलमय होने के कारण अपवित्र है। शरीर के साथ तादात्म्य जब जीव का होता है तो जीव स्वयं तो पवित्र है, लेकिन इसके साथ संबंध करने से अपवित्र ही रहता है वो। जीव तो पवित्र है, लेकिन इस शरीर के साथ जो तादात्म्य कर लेता है ना, अपवित्र माना जाएगा। शत्रुओं से, व्याघ्रादि से जैसे उसको क्लेश मिलता है, शत्रुओं से क्लेश मिलता है, व्याघ्रादि से क्लेश मिलता है, तो वैसे ही को क्या होगा, तादात्म्य संबंध के कारण जीव पवित्र होते हुए भी अपवित्र माना जाता है। तो ये तो एक बात हुई कि अपवित्र माना जाता है, और दूसरा जैसे
व्याघ्र आदि से या शत्रुओं से उसको क्लेश मिलता है, वैसे ये शरीर से भी क्लेश मिलता है। परेभ्य जैसे कि शत्रुओं से, जैसे व्याघ्र आदि से जैसे क्लेश मिलता है ना, वैसे जनन मरण व्याधि निरय आदि उसको प्राप्त होते हैं शरीर के चलते, शरीर से उसको ये सब मिलता है। शत्रुओं से, व्याघ्रादि से जैसे देहाभिमानी व्यक्ति को क्लेश मिलता है ना, मिलेगा शत्रुओं से, ऐसे ही शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले शरीर के जो धर्म है उनको स्वयं में आरोपित करेगा तो जनन मरण ये सब क्लेश मिलेंगे। शरीर के धर्मों को अपने में आरोपित करके उनका फल भोगना पड़ेगा। जन्म मरण व्याधि शारीरिक और नरक शारीरिक धर्म से युक्त रहता है, तो इस देह को जो आत्मा मानता है तो वो देह को आत्मा मानता है सबसे बड़ा पापी। उसमें भी कहा है ये सनद सुजातीय में, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंते न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। जो अज्ञानी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को विपरीत रूप से जानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं कर लिया। है तो सच्चिदानंद पर उससे अलग विपरीत रूप में जानेगा ना, पापी होने के कारण नरक भी उसको भोगना पड़ेगा। इस देह को मैं मानना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। क्या? देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। तो कठोपनिषद में भी एक बात कही, न सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पराइति मानी पुनः वशमापद्यते में। धन के मोह से अंधे हुए पुत्र पशु आदि में जो आसक्त होता है ना, धन के मोह से अंधा पुत्र पशु आदि में आसक्त प्रमाद करने वाले मूर्ख को परलोक का साधन नहीं दिखता है, परलोक का साधन नहीं दिखता है। यही लोक है, परलोक नहीं, ऐसा मानने वाला पुरुष बार बार मेरे अधीन होता है, मृत्यु के अधीन होता है। किंतु जब साधन चतुष्टय से संपन्न होकर विधिवत गुरु के चरण शरण में जो आता है, मुखारविंद से, गुरु के मुखारविंद से अमृत के समान वेदांत वाक्यों का श्रवण करता है, मनन करता है, तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित होकर जो शुद्ध स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित होने के कारण वो शुद्ध तम जो उसका रूप है ना, अशुद्धि तो वैसे प्रतीयमान अशुद्धि तो स्थूल और सूक्ष्म में ही है, कारण में तो अशुद्धि मतलब है पर वो दिखाई तो नहीं देती। कारण अशुद्धि का कारण बना रहता है, तो संभावना रहती है। तो जो शिवाकार आनंद स्वरूप है ना, निश्चल है, जो ऐसी आत्मा को जब जानता है तो दूसरों से प्राप्त होने वाले जो दुख दर्द पीड़ा है ना, जन्म मरण व्याधि नरक आदि, उनसे छूट जाता है। तो भगवती श्रुति ने भी कहा अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। अशरीर होने पर प्रिय और अप्रिय उसको स्पर्श नहीं कर, शरीर बुद्धि छूट जाए इस शरीर में तो उसको प्रिय अप्रिय सब समाप्त हो जाता। शरीर बुद्धि यदि हट जाए शरीर में तो प्रिय प्रिय आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेदी कुतश्चन। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेदता शोक से पार चला जाता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई, उस परम देव को जानकर पाप पाशों से, सब बंधनों से छूट जाता है।
ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशै, ऐसा कहा है। क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणी। तो ज्ञान के द्वारा क्लेशों को क्षय होने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु प्रहाणी। ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंतमेति, परमात्मा का जानकर जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और मुंडक उपनिषद में एक मंत्र में बहुत अच्छा कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वती अनस्न विचाक शीति समाने। इससे दूसरा जो मंत्र है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीत शोकः। तो वो जो दूसरा मंत्र है उसमें कहा कि ईश्वर के साथ एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाला जीव, समाने वृक्षे, एक ही शरीर रूप वृक्ष में रहने वाला जो जीव है वो स्वयं को अनीशत्व के कारण असमर्थ मानता हुआ, अनीशया सोचति मुह्यमाना, अनीशत्व के कारण असमर्थ मानता हुआ मोह के वशीभूत होकर शोक करता है। अनीशया सोचति माने शोक करता है, मुह्यमाना मोह के वशीभूत होकर। समान वृक्ष में डूबा हुआ, समान वृक्ष में लिपटा हुआ, समान वृक्ष से निमग्न, मानी एक शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाला जीव ईश्वर के साथ रह रहा है। ये जीव तो स्वयं को अनीशया सोचती, अनीशत्व के कारण असमर्थ रहता हुआ, बेबस होता हुआ, मुह्यमान मोह के वशीभूत होकर शोक करता है। पर वो जिस समय स्वयं से विलक्षण परमेश्वर का साक्षात करता है, जुष्टम यदा, अनेक योग मार्ग भी मार्गई सेवितम, या अनेक योगी भी सेवितम, विविध योगियों के द्वारा सेवित जो परमेश्वर है, या योग मार्गों के द्वारा सेवित जो परमेश्वर है, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, तो उसको जिस समय स्वयं से विलक्षण परमेश्वर को साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी महिमा को, और उसकी महिमा को जानता है, अस्य महिमानम, और इसकी महिमा को जानता है, तो वो ईत शोक हो जाता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अनेक योग मार्गों से जिसकी सेवा की जाती है, यदा पश्यति अन्यमीशम, जब किसी अन्य को अपना, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अन्य ईश को जब देखता है, अस्य महिमानम, और इसकी महिमा को जानता है, अस्य मानी इसकी महिमा को जानता है, सेवितम, इसकी महिमा को जानता है तो शोक से मुक्त हो जाता है। तो श्लोक का मतलब ये जो श्लोक में समाने वृक्षे पुरुषो निपुणो अनीशया सोचति मुह्यमाना, ये अनात्म ज्ञान की स्थिति में वो जो दुष्फल की प्राप्ति है उसका वर्णन किया। उत्तरार्ध में आत्म ज्ञान से सारे दुखों की निवृत्ति बता दी। कितना अच्छा श्लोक है। मिलता है कि दूसरे को देखकर खुद यदि शोक हो रहा है, फिर तो खुद को वही मान रहा है, कभी भी शोक होगा, दूसरे को कोई शोक कैसे बनता है? हाँ, अपना स्वरूप देख। हाँ, मतलब दूसरा, जैसे अनेक योग मार्गों के द्वारा सेवित जो परमात्मा है ना, जुष्टम, अनेक योग मार्गई सेवितम आत्मानम यदा पश्यति, जब देख लेता है, अन्यम ईशम, जैसे किसी योग मार्ग के द्वारा सेवित संसार में ऐसे सिद्ध पुरुषों को देखता है तो अस्य महिमान, और उसकी महिमा को देखता है, तो इसकी महिमा से ही तो ये इतना, तो स्वयं भी बीज शोक हो जाता। आत्मा का शुद्ध शिवाकारत्व कैसे है, इसका समाधान कहते हैं, स्वात्मन्यारोपिता शेष भास वस्तु निरासता
स्वयं एव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। अध्यात्म उपनिषद में भी है ये श्लोक। अपने आत्मा में आरोपित सारी कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु, अभे अशेष सारी जो आभासित वस्तुएं, जो भी प्रतीतियां हैं, उनका निराश करने से स्वयं परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, पूर्ण अद्वय अक्रिय ब्रह्म, पुरुष स्वयं पूर्ण अद्वय अक्रिय पर ब्रह्म ही हो जाता है। अपने आत्मा से केवल अज्ञान के कारण आरोपित कल्पित जो अनात्म पदार्थ हैं, आरोपित जो अनात्म पदार्थ है, उन सब का निराश कर देने पर, माने श्रुति युक्ति और निधिध्यासन के द्वारा पूर्ण रूप से नाश कर दिया, मतलब अनात्म भाव का, स्वयं को देह में आने वाला पुरुष स्वयं ही पूर्ण अद्वितीय निष्क्रिय पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप हो जाता है। स्वयं ही परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, आरोपित सारे आभास वस्तु के निराश से अपने आप को पूर्ण ब्रह्म महसूस करता है। और ये श्लोक में किसी ने कहा है कि गौण मिथ्यात्मनो असत्वे पुत्र देहादि बाधना सद ब्रह्मात्मा हम इत्येवं बोधे कार्यम कथम भवे। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मना अन्विष्टा स्यात् प्रमाता एव पाप्म दोषादिवर्जिता। सर्व साक्षी जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। गौण मिथ्यात्मनो असत्वे, ऐसा बोध जब हो गया, माने सर्व साक्षी ब्रह्म स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, सर्व साक्षी ब्रह्म स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ जब हो गया, तो पुत्रादि गौण आत्मा और देह आदि मिथ्या आत्मा का बाध हो जाने से, दो शब्द बोले श्लोककार ने, गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा। गौण आत्मा जैसे सिंह हो मानव का, यहाँ पर गौण आत्मा है। सिंह और मानवक में जो सादृश्य के आधार पर कह रहे हैं, सिंह मानवक तो नहीं होता है, मानवक सिंह नहीं होता है। तो गौण आत्मा और देहादि मिथ्यात्मा, जो कि हम भ्रांति के कारण से अपने को आत्मा समझ लेते हैं। एक आहारी अतिदेश होता है, एक अनाहारी अतिदेश। जानबूझ करके जब हम कहते हैं तब तो वो आहार्याति देश होता है, और अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण जैसे रज्जु को सर्प समझ लेती है, अनाहार्यति देश। सिंगो मानव का जानबूझ करके आहार्यति देश। दोनों एक नहीं है। कई लोग आजकल कुत्ता पालते हैं, मेरा राजा बेटा, ऐसा कहते हैं, तो राजा बेटा को जान भी रहे हैं कि नहीं है, फिर भी वो कहते हैं प्रेमवश। तो गौण मिथ्यात्मनो असत्य, गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा के न रहने पर पुत्र देहादि बाधनात्, पुत्र देहादि भाव जो है ना, वो सब बाधित हो जाते हैं, वे सब सत्य नहीं रहे। पुत्रादि गौण आत्मा और देहादि मिथ्यात्मा, पुत्रादि को गौण आत्मा के रूप में कह रहे हैं, मेरे ही स्वरूप है ये। आत्मा कार्य शेष कैसे माना जाएगा फिर, जब वे सब सत्य नहीं रहे, फिर भला आत्मा कार्य शेष कैसे माना जाएगा। कार्यम कथम भवे तद सद ब्रह्म आत्मा हम, मैं सद्ब्रह्म आत्मा हूं, इति इत्येवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। तो अन्वेषण के योग्य आत्मा के साक्षात्कार से अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम आत्मना, अन्वेषण के योग्य जो आत्मा है उसका साक्षात्कार होने से आत्मा का प्रमातृत्व रहता है, जानने वाला बना रहता है, जब तक कि आत्मा का अंतिम स्वरूप अन्विष्ट नहीं हो जाए, खोज में नहीं आ जाए।
तब तक वो आत्मा में प्रमातृत्व रहता है। साक्षात्कार हो जाने पर अन्विष्टा स्यात् प्रमाता एव पाप दोषादि वर्जिता। अन्वेषण हो जाने के बाद वो प्रमाता ही पाप दोष आदि से रहित स्वरूप हो जाता है। पाप दोष आदि वर्जित, एकमात्र शुद्ध प्रमाता ही ब्रह्म है। साक्षात्कार होने पर पाप दोष आदि से रहित एकमात्र शुद्ध प्रमाता ही ब्रह्म हो जाता है। तो युक्ति पूर्वक अथायम अशरीरो अमृता प्राणो ब्रह्मैव तेजा एव, ये शरीर रहित अमर प्राण पदवाच्य चेतन आत्मा तो ब्रह्म ही है। शरीर रहित अमर प्राण पदवाच्य श्रुति के द्वारा आत्मा को ही पर ब्रह्म रूप से जानना चाहिए। तो प्रयत्न पूर्वक दृश्य का निषेध करके समाधि का अभ्यास करने के बाद जब उसमें निष्ठा हो जाती है, स्थिति हो जाती है ना समाधि में, तब पूर्व में प्रतीत होने वाला दृश्य जगत भी खरगोश के सींग के समान हो जाता है। समाहितायाम सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्प प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते ततः। सती परमात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि, सती परमात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि, सत्स्वरूप, सती का मतलब सत्स्वरूप जो निर्विकल्प पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें चित्त की वृत्तियों के समाहित हो जाने पर चित्त वृत्तो समाहितायाम, पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त वृत्तियां जब स्थिर हो गई तो ये दृश्य विकल्प स्वल्प मात्र में प्रतीत नहीं होता। न दृश्यते कश्चिद अयम विकल्प, ये जो प्रपंच है, ये विकल्प, ये दृश्य विकल्प थोड़ा सा भी प्रजल्प मात्रा मानी स्वल्प मात्र भी प्रतीत नहीं होता। परिशिष्यते, तथा ज्ञान होने के बाद ये दृश्य वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। ज्ञान होने के बाद ये जो दृश्य है वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते तथा न दृश्यते कश्चिदयं विकल्प प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते तथा। ज्ञान होने के बाद ये दृश्य वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। नहीं, ऐसा है ना कि सत पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकल्प में चित्त वृत्तियां जब समाहित हो जाती हैं तो ये जो विकल्प प्रपंच है नहीं दिखाई देता। न दृश्यते कश्चिद अयम विकल्प, ये जो विकल्प रूप भेद रूप जो ये प्रपंच है ना, प्रजल्प मात्र भी नहीं दिखाई देता। प्रजल्प मात्र का मतलब स्वल्प मात्र भी नहीं दिखाई देता। ज्ञान होने के बाद ये दृश्य क्या होता है, परिशिष्य, प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते तथा। अच्छा, तो ये आखिरी पंक्ति को प्रजल्प मात्रा को इसके साथ जोड़ेंगे। न दृश्यते कश्चिदयं विकल्प, ये जो प्रपंच विकल्प रूप जो प्रपंच है नहीं दिखाई देता। और प्रजल्प मात्र वाचारंभणम विकार वाली बात है। प्रजल्प मात्र वाचारंभणम विकार, ज्ञान होने के बाद ये दृश्य वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। ज्ञान होने के बाद ये दृश्य जो है वाचारंभण मात्र ही अवशिष्ट रहता है। यहाँ पर न दृश्यते कश्चिदयं विकल्प, ये एक बात होगी। प्रजल्प मात्रा, वाचारंभण को ही प्रजल्प मात्रा कह रहे हैं। और आगे देखिए, ओम गुरु एक जी। ऐसा ओम गुरु जी। जी, तो जहाँ ज्ञान होने पर भी ये वाचारंभम कैसे रह गया? वाचारंभण विकार का मतलब है प्रजल्प मात्र, केवल वो ये दृश्य जो है
केवल व्यवहार के लिए वाचारंभण मात्र रहता है, विकल्प वृत्ति जैसा हो जाएगा धर्मों के सीखने में। विकल्प वृत्ति नहीं होती है, वस्तु है नहीं। वस्तु रहित विकल्प वृत्ति, यानी जो तीनों कालों में अबाध्य है, सती अबाध्य। गुरु जी, जिसका ज्ञान हो गया उसको तो वाचारंभ नहीं रहेगा ना जी, वो तो क्यों वैसे ही बात करेगा। दूसरों के मतलब। जो तीनों कालों में अबाध्य है वो सत होता है। मैं अभी बताता हूं एक बार। मुख्य आत्मा होने के कारण परमात्मा है, सारे विकल्पों से रहित होने के कारण वो निर्विकल्प है। तीनों कालों में जो बाधित न हो उसको सत कहते हैं, कभी भी जो बाधित न हो उसको सत कहते हैं। यहाँ पर 3-4 शब्द बोले ना, सती, और मुख्य आत्मा होने के कारण वो परमात्मा है, परमात्मनी शब्द आया। और निर्विकल्प, समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण निर्विकल्प है, और निरतिशय बृहद होने के कारण उसको ब्रह्म कहा। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा में चित्त वृत्तियों की निश्चलता जब हो गई, चित्त वृत्तौ समाहितायाम, ऐसे परब्रह्म में सत, परमात्मनि, ब्रह्मणि, निर्मल, ये 4 विशेषण है। चित्त वृत्ति जब समाहित हो गई, जिसका हृदय ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है, इसकी मतलब चित्त वृत्तियां जब निश्चल हो गई, एकदम स्थापित हो गई, तो सारा दृश्य विकल्प जो है स्वल्प मात्र भी दिखाई नहीं देता। न दृश्यते कश्चिद अयम विकल्पा, जब परमात्मा में चित्त वृत्तियां शांत हो गई, स्थिर हो गई, न दृश्यते, तो ये जो प्रपंच है, विकल्प है ना, कश्चिद अयम विकल्पा, थोड़ा सा भी ये विकल्प दिखाई नहीं देता, ऐसे कह रहे हैं। माने इसकी सत्ता की प्रतीति बिल्कुल भी नहीं होती। समाहित चित्त होने के कारण जिसका हृदय ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है, उस महात्मा के लिए सारा दृश्य विकल्प अब जो है वाचारंभण मात्र होता है। मतलब वाचारंभण मात्र इस तरह समझिए, जैसे कि मिट्टी है और मिट्टी के बने हुए लाखों प्रकार के पात्र हैं, मिट्टी और वो पात्र, सब जगह मिट्टी मिट्टी है। व्यवहार करने के लिए आप कह सकते हो कि ये घड़ा है, ये वो है, ये वो है, लेकिन मृत्तिका इत्येव सत्यम, वहां पर जो सत्य तत्व है वो तो मृत्तिका है। ये वाचारंभण विकार है, वाणी का विषय ही मात्र रहता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ में होता है ना, और जिसका विषय वास्तव में ना हो, वो यहाँ पर वाचारंभण है। यानी केवल शब्द के आधार पर बिना उत्पन्न हुए ही पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है, शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर बिना उत्पन्न हुए ही पदार्थ की कल्पना करने वाली, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। योग सूत्र के अनुसार विकल्प का ये लक्षण बताया है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, ज्ञान होने पर ये विकल्प वाचारंभण मात्र रहता है। जी गुरु जी। मतलब अज्ञान के मूल सहित नष्ट हो जाने पर कल्पित पदार्थों से आत्म तादात्म्य होना, जो कल्पित पदार्थ है ना, पहले शरीर दिख रहा था, बाहर पदार्थ दिख रहे थे, चीजें वस्तुएं दिख रही थी, उनके साथ जो तादात्म्य था वो तादात्म्य मिट जाता है जब ऐसी स्थिति आती है। ये विकल्प वाचारंभण मात्र रहता है। माने अज्ञान के नष्ट होने पर कल्पित पदार्थों में आत्म तादात्म्य संभव नहीं है, तो उस समय केवल सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही रहता है हमारी बुद्धि में। और ये जो व्यवहारिक जो वस्तुएं हैं, वो आंखें फूट तो नहीं जाती हैं, दिखती तो हैं चीजें, आंखें तो अपना काम करती हैं, पर वो हमेशा इतना स्थिर हो गया है ब्रह्म में कि ब्रह्म भाव से च्युत नहीं होता है। वाचारंभणम विकारों का मतलब ये है कि ये वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप हो जाती है उस समय। घड़ा दिखते हुए भी मिट्टी दिख रही है। हाँ, देखते हुए भी मिट्टी दिख रही है उसको।
आभूषण दिखते हुए भी सोना ही दिख रहा है, तरह तरह के आभूषण दिखते हुए भी सोना ही दिख रहा है, अलग अलग पात्र दिखते हुए भी मिट्टी ही दिख रहे हैं। लोहे की बनी वस्तुएं, लोहे की बनी वस्तुएं लोहे के सिवाय कुछ नहीं दिख रही, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो नमस्ते आचार्य जी, अच्छा, इसमें जो परात्मनि ब्रह्मणि है क्या, ये परमात्मा आप पढ़ रहे हैं? परात्मा का मतलब परमात्मा। अच्छा अच्छा, परात्मा परमात्मा मतलब इसलिए कहते हैं उसको कि मुख्य आत्मा होने के कारण वो परमात्मा है, और सत त्रिकाला बाध्य होने से सत है, और सारे विकल्पों से रहित होने के कारण निर्विकल्प है, और निरतिशय बृहद होने के कारण उसको ब्रह्म कह रहे हैं। 4 शब्द बोले हैं। उस ब्रह्म में चित्त वृत्ति जब शांत हो गई तो तब ये स्थिति आती है। मतलब तब ये परमात्मा और स्थिति, परात्मा एक ही बात हाँ, परात्मा परमात्मा एक ही चीज है। है। ठीक न है। दृश्यते कश्चिदयम विकल्प, तो फिर ये विकल्प नहीं दिखता है, और केवल सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा दिखता है। माने गगन कुसुम आदि के समान, जैसे आकाश का फूल है तो वो तो असत पदार्थ होते हैं, पर यहाँ आत्मा का चैतन्य है, ये है विकल्प वृत्ति का उदाहरण। आकाश के फूल को तो हम अलीक पदार्थ कहते हैं, विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। व्यवहार साधक जो है ना, वो होती है विकल्प वृत्ति। असत पदार्थ हुआ जैसे क्रियाकारित्व नहीं, उसी प्रकार ज्ञान से पूर्व सुख दुख राग भय क्रोध, इनको उत्पन्न करने वाले सारे पदार्थों का अभाव हो जाता है। ज्ञान से पहले वो पदार्थ सुख देते थे, दुख देते थे, भय देते थे, राग भय इत्यादि उत्पन्न करते थे, तो सारे पदार्थों का अभाव हो जाता है। माने विषाक्त दांतों को उखाड़ देने पर सर्प का दंश जैसे निष्प्रभावी हो जाता है ना। सपेरे लोग जैसे दांत को उखाड़ देते हैं तो कितना ही मारता रहो, क्या होता है उससे, निष्प्रभावी। वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के लिए सारे अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं होते, ये चीजें वस्तुएं कार्य करने में समर्थ नहीं होती। प्रजल्प मात्र, केवल वाग मात्र परिशेष रहता है। आप बृहदारण्यक में एक उदाहरण और दिया है, अहिर निर्लयनीवत। निर्लयनी, जैसे सांप की केचुली जब सांप से बाहर हो जाती है ना, तो ऐसे दिखता है उसको ये शरीर भी। जैसे सांप को अपनी केंचुली पड़ी हुई है। हाँ, सांप को जैसे अपनी केचुली अलग दिखती है ना, और जैसे जैसे जली हुई रस्सी दिखती है हमें, जली हुई रस्सी का भी उदाहरण देते हैं। रस्सी को जला दें तो रस्सी के रूप में दिखती है वो, उसमें लपेटे भी दिखते हैं, सारी चीज दिखती है, लेकिन बंधन का काम नहीं करेगी। और ये भी विषाक्त दांत उखाड़ दिए तो जैसे सर्प का दंश निष्प्रभावी हो जाता है। ब्रह्म में भेद का अभाव है। द्वैत का अत्यंत असत्व बताकर द्वैत का अनुभव युक्ति दृष्टांत श्रुतियों के द्वारा सारे वेदांत के सारभूत अर्थ का उपदेश देते हैं। असत कल्पो विकल्पो यम विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विधाकुत। विश्व नामक ये विकल्प असत कल्प, विश्व नामक ये जो विकल्प है, विकल्प का मतलब होता है भेद है। तो विश्व नामक ये विकल्प, ये असत कल्प मिथ्या वस्तु के समान कल्पना मात्र है। कल्प का अर्थ समान होता है, असत जैसे है ये विकल्प जो है, असत कल्प जैसे है। एक वस्तुनि निर्विशेष एक वस्तुनि,
निर्विकार, निराकार, निर्विशेष और एक वस्तु, ये 4 शब्द इकट्ठे ही। निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है और एक वस्तु, एक रूप परमात्मा में भेद कहाँ है? अर्थात है ही नहीं वो चीज, तो उसमें भेद कहाँ करेंगे? असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वमित्येक वस्तुनि, ये जो है विश्व नामक ये विकल्प असत्कल्प ही है। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः, भेद कहाँ? मतलब विधेय प्राधान्य होने का नपुंसक लिंग के बदले अयम विश्वम ऐसा बोल दिया। अयम विश्वम, विश्वम को तो नपुंसक लिंग में बोल दिया, अयम को पुल्लिंग में। अयम इस तरह पुल्लिंग का प्रयोग किया है, अयम विश्वम, ये जो श्लोक में असत कल्पो विकल्पोयम विश्वम, विधेय प्राधान्य में ऐसा हो जाता है। विधेय प्राधान्य निर्देश में नपुंसक लिंग का प्रयोग हो जाता है। विविध कल्पनाओं को विकल्प कहते हैं, मान ये विश्व अज्ञान के कारण कल्पित है, यथार्थ नहीं है। ये जो विश्व है ये कल्पित वस्तु, यथार्थ नहीं है, मिथ्या वस्तु के समान कल्पना मात्र है। जो पुरुष निरंतर समाधि का अभ्यास करते हैं, ज्ञान की जो 7वीं भूमिका में पहुंच गया है, तत्स्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो उसके लिए जगत खरगोश के सींग के समान ही नहीं, उसे जगत का स्वल्प मात्र भी भान नहीं होता। ये जगत विकल्प वृत्ति वाला हो जाता है। वैसे व्याख्याकार लोग जो है ना, विकल्प वृत्ति का उदाहरण कभी कभी खरगोश का सींग, आकाश के फूल, बंध्या का पुत्र दे देते हैं, वो विकल्प वृत्ति का है नहीं। विकल्प वृत्ति का उदाहरण है आत्मा का चैतन्य और राहु का सिर इत्यादि जो प्रयोग है ना, वो विकल्प वृत्ति के उदाहरण। ये तो अलीक पदार्थ है एक प्रकार से, इनको जो कहते हैं ना बंध्या का पुत्र आदि। यहाँ तो शब्द ज्ञान के पीछे जो अर्थ चलता है वस्तु नहीं है, ज्ञान तो हो रहा है हमारे को और व्यवहार भी चलता है उससे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। अभेद में भेद भी करते हैं, भेद में अभेद भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। जैसे अभेद है आत्मा और चैतन्य, आत्मा का चैतन्य ऐसा बोल देते हैं। विकल्प ऐसे बताते हैं कि जैसे निर्गुण के जो लक्षण बताए जाते हैं, पहले वहां कल्पना की जाती है, निर्गुण के फिर उसको हटाया जाता है, उसको भी कहते हैं विकल्प। वहां पर ये कहा है ना कि अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, ये भी विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। पहले उसको उत्पत्ति को कल्पना करके, पहले उत्पत्ति धर्म को आरोपित करते हैं, फिर वहां से हटाते हैं। निष्क्रिय पुरुष, क्रिया की कल्पना की, फिर उसको हटाया। निषेधात्मक कितने भी हैं? निषेधात्मक शब्द। ओम आचार्य जी, ये वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है, तो वस्तु से शून्य को, वस्तु शून्य को कहा, तो आत्मा को हम कैसे यहाँ पर वस्तु शून्य मानेंगे? नहीं, आत्मा को नहीं करे वस्तु शून्य। यहाँ पर पदार्थ जो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं ना, उनको वो वास्तव में तो इसको ऐसे घटा रहे हैं कि वास्तव में तो वो तात्विक रूप में तो नहीं है, पर हमें व्यवहार में दिखता है कि ये घड़ा है, ये है तो मिट्टी, पर इसको घड़ा कह रहे हैं, तवा कह रहे हैं, कुल्हड़ कह रहे हैं, शिकोरा कह रहे हैं। है तो वो सोना, पर उसको वस्तु शून्य इस अर्थ में बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास तरह तरह के आभूषण है, गले का हार है, हाथ का कंकण है, पैर के आभूषण हैं, तो तरह तरह के जो आभूषण हैं उसमें वस्तु शून्य है,
वो आभूषण कुछ नहीं है, बस सोना ही है वह वास्तव में। सोना आपने जो कहा है था ना वो हम्म, यथार्थ वस्तु है, वो जो आकार है वो वस्तु शून्य है। वो आकार जो दिखाई दे रहा है, नाम रूप जो दिखाई दे रहा है ना, वो अयथार्थ है। अलीक में तो पदार्थ किसी भी रूप में और होता ही इनको अलीक पदार्थ हैं, इनको किस में लेंगे फिर हम? अलीक पदार्थ में तो बस अलीक है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है ना वो। तो आकार भी नहीं होता। शब्द तो नाम है जी, रूप शब्द अलीक तो है। पदार्थ। अलीक में केवल नाम होता है, रूप होता ही नहीं। हम्म अलीक में तो केवल नाम होता है। हम्म। तो आचार्य जी थोड़ी एक शंका और है, तो ये शब्द कहाँ से आ गए? जैसे खरगोश के सींग, वंध्या का पुत्र, आकाश के फूल, दो शब्दों ये को वस्तु। जोड़ करके एक कर दिया। खरगोश एक शब्द देखा था, सींग कहीं दूसरी जगह देखा था, और उन दोनों को इकट्ठा करके बोल दिया, खरगोश का सींग, वंध्या का पुत्र, आकाश के फूल। आकाश एक शब्द देखा था, फूल भी देखे थे, उन दोनों का संबंध करके बता दिया। असंभव चीजों को बताने के लिए, अलीक तुच्छ पदार्थ, सर्वथा तुच्छ पदार्थ को बताने के लिए दो शब्दों को इकट्ठा करके बोल देते। वंध्या का पुत्र, खरगोश का सींग, आकाश के फूल, दो दो शब्द मिलेंगे ना आपको ऐसे। जहां जहां भी अलीक पदार्थ को बताते हैं आपको दो इकट्ठे शब्द मिलेंगे, एक शब्द में नहीं बताएंगे। तो चतुर्थ भूमिका में आत्म साक्षात्कार चुके अन्य महात्माओं की दृष्टि में जगत सुक्तिका में रजत के समान प्रातिभाषिक रूप से प्रतीत होता है। चतुर्थ भूमिका में जो आत्म साक्षात्कार कर चुकते हैं, तो उन महात्माओं की दृष्टि में जगत सुक्ति में रजत की तरह प्रातिभाषिक रूप से प्रतीत होता है, इसलिए असत कल्प कहा है। तब तो भूमिका से क्या था? वो सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा नहीं होती है, तो एक प्रज्ञा होती है कि हमने दुख को जान लिया, नास्ति परिचयम किंचिदपि, और दुख का कारण जान लिया, अब कोई बचा नहीं है कारण। और तीसरा जो है, जिसको क्या करना था त्याग किया। त्यागना था वो नहीं, तीसरा तो वो है, तीसरा है कि जो हान था ना, मोक्ष, वो प्राप्त कर लिया। और चौथा है हानोपाय सिद्ध कर लिया। साक्षात कृतम निरोध समाधि ना हानम, निरोध समाधि से हान का साक्षात्कार कर लिया। तीसरा है। हाँ, तो हान तीसरा है ना, और हानोपाय चौथी भूमिका में हानोपाय सिद्ध कर लिया। भावी तो ये हान हे हे हेतु हान हानोपाय, तो चतुर्थ भूमिका में हानोपाय विवेक साक्षात्कार होता है ना, उसको हानोपाय कहते हैं। तो असत कल्प कह दिया, कल्प प्रत्यय पूर्ण समाप्ति का द्योतक नहीं है। समस्त विकारों से निर्विकार, आकार रहित, वो भी निर्विकार कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म में गुण गुणी भाव से रहित, अवयव अवयवी भाव से रहित, जाति व्यक्ति भाव से रहित, एक रूप परमात्मा में सारे तादात्म्यों से रहित ब्रह्म में भेद कहां से हो सकता है? सारे तादात्म्य से रहित ब्रह्म में भेद कहां से हो सकता है? किसी रूप में उसके साथ जब तादात्म्य नहीं, तो फिर उसमें भेद कहां से हो सकता है? दर्शन दृश्यादि भाव शून्यक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुता, यही शब्द बार बार आ रहा है। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्यक वस्तुनि, दृष्टा दर्शन और दृश्य, एक देखने वाला है, एक दिखने वाली चीज है, और एक दृश्य है और दर्शन है। इन भावों से शून्य
निर्विकार निराकार निर्विशेष एक वस्तु, मानी परमात्मा में भेद कहाँ, भेद है ही नहीं। दृष्टा परमात्मा होता है, दर्शन प्रमिति होती है और दृश्य प्रमेय होता है। तो प्रमेय आदि माने प्रमाण भी ग्रहण कर लीजिए, तीन तो बता दिए, दृष्टा दर्शन और दृश्य। प्रमाण का भी ग्रहण कर लीजिए आदि शब्द से, दृष्टि दर्शन दृश्य आदि, आदि मानी प्रमाण। इन भावों से रहित या फिर कर्ता करण और कार्य से रहित जो परमात्मा है उसमें भेद का। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्यैक वस्तुनि, भाव शून्यैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुत। निर्विकार निराकार निर्विशेष में कहां से भेद आएगा? कर्ता करण कार्य से रहित जो परमात्मा है उसमें भेद कहां, मतलब नहीं हो सकता। वो परमात्मा कैसा है? विकारों से रहित निर्विकार है, अवयवों से रहित निराकार है और निर्विशेष सदा एक रूप है। ऐसे ब्रह्म में भेद की कल्पना कैसे की जा सकती है? यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत्। जहां पर इस विद्वान की दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया, वहां पर किसके द्वारा वो किसको देखे? तो जैसे इस ज्ञानावस्था में अज्ञान का नाश हो जाने पर ये श्रुति कम पश्येत्, अज्ञान का कारणभूत जो दृष्टा है, दृश्य है और दर्शन है, ये अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन और दृश्य का अभाव हो जाता है। तो दृष्टा दर्शन दृश्यादि भावों से रहित जो एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसमें द्वैत कैसे संभव है? प्रकृति के जो विकार है उनका ब्रह्म में सबका अभाव हो गया, तो वो ब्रह्म से में भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। कई श्लोकों में भेद भिदाकुत आ रहा है, 403 अगले सूत्र में भी आ रहा है। कल्पार्णव इव अत्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुत। प्रलय काल के समुद्र के समान कल्पार्णव, कल्पार्णव समुद्र जो है वो भेद रहित होता है, पानी थोड़ी रहता है वहां, उसका केवल परमाणु सूक्ष्म रूप जो प्रकृति का है वही है। कल्पार्णव उसको कहते हैं। प्रलय काल में चारों तरफ, मतलब उस समय जो स्थिति होती है ना कल्पार्णव की, अत्यंत परिपूर्ण द्वितीय निर्विकार निराकार निर्विशेष एक वस्तु में भेद कहां से आएगा? तो प्रलय काल में ये विभाग लुप्त हो जाता है। अभी जो दिखाई दे रहा है ना, अभी तो हमें वो दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है, ये जल है ये जल नहीं है। या फिर ऐसा समझ लो कि कल्पना यूं कर रहे हैं कि बस समुद्र ही समुद्र हो गया और कुछ नहीं बचा, मिट्टी आदि सब खत्म और केवल समुद्र बच गया, ऐसी कल्पना करके दृष्टांत बना रहे, काल्पनिक दृष्टांत कि प्रलय काल में जैसे पानी पानी हो जाए और कुछ बचे ही नहीं, कोई मकान भी ना दिखे, कोई पेड़ पहाड़ भी नहीं दिखे, सब डूब जाए पानी में और पानी पानी हो जाए, कोई आदमी भी नहीं बचे। तो ऐसी जो है कल्पार्णव कहेंगे उसको। तो सब तरफ से जो परिपूर्ण द्वितीय निर्विकार निराकार निर्विशेष ब्रह्म है उसमें भेद कहाँ? माने अत्यंत परिपूर्ण का है आत्मा को, तो ये आत्मा हर समय हर जगह परिपूर्ण है, उसको जानकर अपना स्वरूप मानकर सारी उपाधियों से रहित परिपूर्ण समुद्र के समान निश्चल गंभीर और शांत हो जाओ। तेजसी तमो यत्र
विलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे विदाकुता। प्रकाश में जैसे अंधकार लीन नष्ट हो जाता है, तेजसी तमो यत्र लीनम, तेजसी माने तेज में, अग्नि में, प्रकाश में जैसे अंधकार नील होना लीन हो जाता है, उसी तरह भ्रम का कारण जो अज्ञान है, भ्रांति कारणम अज्ञानम, भ्रम का कारण जो अज्ञान है, परमात्मा में विलीन हो जाए तो भेद कहाँ फिर। अज्ञान और अंधकार दोनों को तम शब्द से कह देते हैं। सूर्य आदि के प्रकाश में जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है, तो उसी तरह सारी भ्रांतियों का कारण जो अज्ञान है, वो जिस परमात्मा का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है, तो अद्वितीय निर्विशेष परमात्मा में भेद की कल्पना कैसे करेंगे। विभेद जन के अज्ञाने नाशम आत्यंतिकं गते, नाशम आत्यंतिकं गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। द्वैत को उत्पन्न करने वाले अज्ञान जब मूल सहित नाश हो गया, विभेद जन के अज्ञाने, विभेद जनक अज्ञान के नाशम आत्यंतिकं गते, जब आत्यंतिक नाश हो गया अज्ञान का, नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम, आत्मा का ब्रह्म से भेद कौन करेगा। असंतम कह करिष्यति, अभिन्न जो एक ही ब्रह्म और आत्मा है उसको भेद कौन करेगा। उपाधि के कारण जो भेद। किसी कविता ने, हिंदी कविता वाले ने भी कहा है, छा रहा है सारे जहां में एक ही घन श्याम है, हो रहा नाना उपाधि से अनेकों नाम है। एक ही घनश्याम शब्द छा रहा है, नाना उपाधियों से अनेक नाम वाला हो रहा है। एकात्म के परे तत्व भेद वार्ता कथम भवेद, एकात्मक जो परम तत्व में भेद की बात कैसे हो सकती है। सुसुप्त सुख मात्रायाम भेदा केन अवलोकिता, सुख रूप जो सुसुप्ति में भेद किसने देखा। सुसुप्त सुख रूपायाम सुख मात्रायाम भेदा केन अवलोकिता, भेद किसने देखा। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। ऐसे कहते हैं, न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम पश्येत्। माने जो सुसुप्ति में नहीं देखता, निसंदेह उस अवस्था में यद्वै, सुसुप्ति का वर्णन कर रहा है, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोको विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का, दर्शन शक्ति का विलोप नहीं होता है अविनाशी होने से। ये कहना चाह रहे हैं कि वहां देखने वाला तो होता है, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं। हाँ, देखने वाला तो है ही, पर दिखने वाली चीज कोई नहीं है, इसलिए फिर कह देते हैं कुछ नहीं दिखता। जो सुसुप्ति में नहीं देखता, निसंदेह उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं देखता है, वो देखता हुआ ही नहीं देखता है। क्यों? दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप होता नहीं है। दृष्टा की जो दृष्टि है, ज्ञान शक्ति है, वो कभी जाएगी थोड़ी कहीं। दर्शन शक्ति का लोप नहीं होता है, वो अविनाशी, अविनाशित्वात्। तो इस अवस्था में उससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं रहती जिसे कि वो देखे। सुसुप्ति में प्रपंच को नहीं देखता, ऐसा जो कहा जाता है, प्रपंच को नहीं देखता, तो तार्किक मतानुसार वो जो कहते हैं कि वहां तो जड़ हो जाता है इसलिए नहीं देखता। वो जो मुक्ति में तार्किक मत, जो न्याय वैशेषिक का मत है, उसमें यह है कि वो ज्ञान रहित हो जाता है। तो इसीलिए आक्षेप किया है ना वहां पर कि ऐसी मुक्ति का क्या करेंगे जिसमें ज्ञान भी समाप्त हो जाए। फिर यथार्थ ज्ञान का पक्ष में कहा सर्व विप्रयोग, सारी दिक्कतें खत्म हो गई, सारे जो हमारे ऊपर लठ बरस रहे थे वो सब खत्म हो गए। ऐसे अपर को कौन नहीं चाहेंगे। सारी विप्रतिपत्तियां, सारी दिक्कतें, सारे झंझट खत्म हो गए।
तो तार्किक मत के अनुसार जड़ होने के कारण नहीं कहा, सुसुप्ति में भी नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की सत्ता रहती है। मतलब सुसुप्ति मुक्ति में जैसे आत्मा ज्ञान रहित हो जाता है, ऐसा कहते हैं तार्किक लोग। ये वेदांत में ज्ञान रहित नहीं बताते हैं, ज्ञान को स्वरूप ही बता दिया। उसका स्वरूप बता दिया। ज्ञान तो ज्ञान रहित कैसे बताएंगे? उत्पन्न ज्ञान नहीं होता। उस समय द्वितीय के अभाव के कारण वो नहीं देखता। न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत्। मतलब दूसरा कोई विभक्त नहीं है, द्वितीय के अभाव के कारण नहीं देखता। यदि अन्य कोई होता तो अवश्य देखता। तो उस समय अज्ञान होने पर भी दोनों के विभाग का अभाव होने के कारण शक्ति शक्तिमान की एकता है, यानी देखने वाला और दिखने वाला। अज्ञान होने पर भी, उस समय अज्ञान होने पर भी दोनों के विभाग का अभाव होने के कारण ततो अन्यत् यद् विभक्तम, दो शब्द डाले। अज्ञानो भी चेतन ही सुसुप्ति का साक्षी है। अज्ञान से उपहित जो चेतन है ना, वो साक्षी है सुसुप्ति का। वो अज्ञान उस साक्षी रूप अधिष्ठान में कल्पित होने के कारण, अज्ञान जो है साक्षी रूप अधिष्ठान में कल्पित होने के कारण अधिष्ठान से उसका भेद नहीं है। यदि भी वो सारी अवस्थाओं में समान ही है, सभी अवस्थाओं में वो समान है, फिर भी सुसुप्ति में कार्य रूप आदि में लीन हो जाने के कारण उसका ज्ञान सुगम हो जाता है। तो श्रोता को समझाने के लिए सुसुप्ति में आत्मा के निष्प्रपंचत्व का प्रतिपादन किया जाता है। सुसुप्ति और समाधि दोनों में विक्षेप का अभाव समान है, किंतु सुसुप्ति में आवरण रहता है और समाधि में वो आवरण भी नहीं रहता है। आवरण तो इतना भेद है। निद्रा समाधि स्थिति, शिव मानस पूजन का निद्रा ही समाधि है। मानी जागृत पुरुष के द्वारा सुख रूपा सुसुप्ति का यदि दीर्घ काल तक चिंतन किया जाए, सुख रूप जो सुसुप्ति है उसका दीर्घ काल तक चिंतन किया जाए तो उसको समाधि की प्राप्ति हो सकती है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा ज्ञान का आलम्बन निरंतर यदि करते रहे तो मन जो है वो समाधि को प्राप्त हो जाएगा। स्वप्न ज्ञान में स्वप्न दृष्टा मात्र रहता है ना, तो दृष्टा मात्र यदि हम निरंतर रहने लगे तो स्वप्न ज्ञान आलम्बन है, और अभावात्मक स्थिति हो जाती है, ज्ञान का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि निरंतर, तो समाधि की स्थिति मिल जाएगी। तो एकात्मक परम तत्व में जब भेद ही नहीं, तो भेद की वार्ता कहां से आएगी? ब्रह्म विकार आकार विशेष से रहित है। यदा ही एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अतस्य भयम भवति। तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि जिस समय वो ब्रह्म में थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उस भेद दर्शन के कारण उसे भय होता है। यदा ही एतस्मिन् दृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां निंदते सो अभयम गतो भवति। ये साधक न देखने योग्य, अदृश्य, न देखने योग्य, शरीर रहित, निर्वचन के अयोग्य निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है। उस समय निश्चय ही वो अभय को प्राप्त हो जाता है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। तो जहाँ नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, जिस भूमा तत्व में स्थित दृष्टा अन्य को देखता है, अन्य को सुनता नहीं, अन्य को जानता नहीं, तो इन सारी श्रुतियों के अनुसार भेद, यदि भेद सत्य होता तो सुसुप्ति में भी दिखना चाहिए था, किंतु नहीं दिखता, अनुभव नहीं होता। यदि कहीं सुसुप्ति में मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार अज्ञान रहने के कारण भेद माने तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वो अज्ञान भी ज्ञान स्वरूप समाधि में नष्ट हो जाता है। ज्ञान स्वरूप समाधि में वो अज्ञान भी नष्ट हो जाता है कि समाधि में अज्ञान का अपने कार्य सहित अत्यंत अभाव हो जाता है। आदो अंते चेन्नास्ति वर्तमान भी तथा, आदि और अंत में जो असद रूप है वो वर्तमान में भी असद रूप ही होती है। केवल हमें प्रतीत ऐसा होता है कि ये है,
तो ये सब हमने देखे यहाँ पर। एकात्म के परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवे सुसुप्तो सुख मात्राएं भेदा के नावलोकितो। सुख मात्रा जो सुसुप्ति है, किसने भेद देखा? नहीं देखा। ओम शांति शांति शांति।